नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर से वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम होगी लॉन्च। 250 कंपनियां बेचेगी सिंगल ब्रांड फर्टिलाइजर। राज्यसभा में 9 सितंबर से शुरू होगी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मिलेगा 100 दिन का काम। ईपीएफओ से पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी राहत, पूरे साल कभी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच जेपी नड्डा से मिले सीएम शिवराज। 2023 विधानसभा चुनाव है लक्ष्य। किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी, युवाओं को साधना शुरू, जल्द ही बड़ा फैसला लेगी संयुक्त किसान मोर्चा। महंगाई पर कसेगी नकेल, अरहर उड़द मसूर के लिए खरीद सीमा बढ़ाने को मंजूरी, राज्यों को रियायती दर पर मिलेगा चना। इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को झटका, ओबीसी की 18 जातियां नहीं होगी एससी कैटेगरी में शामिल। पंजाब में घिरी आम आदमी पार्टी, बादल ने 500 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप, सीबीआई ईडी जांच की मांग। शरद पवार का बड़ा ऐलान, विपक्षी दल साथ मिलकर लड़ सकते हैं 2024 का चुनाव। स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात होगी, पाक बॉर्डर पर रखेगा नजर, या चीन की चोटियों पर भी कर सकेगी लैंडिंग। कई दवाओं के घट सकते हैं दाम, सरकार कर रही है मार्जिन फिक्स करने की तैयारी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की तैयारी, 2 महीने में पूरा होगा काम। अब तक 100 से ज्यादा इस्तीफे, गुलाम नबी आजाद समर्थक 42 और नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस। देश में कोरोना बूस्टर डोज की रफ्तार बेहद धीमी, 18 से 59 वर्ष की आयु के सिर्फ 12% को लगा टीका। दिल्ली की शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल पर बरसे अन्ना हजारे, बोले आप सत्ता के नशे में डूब गए हैं। भारी बारिश से कर्नाटक केरल में जनजीवन अस्त व्यस्त, यूपी का भी बुरा हाल, प्रयागराज में हजारों घर डूबे। चिनूक हेलीकॉप्टर में आई बड़ी खराबी, यूएस आर्मी ने 400 हेलीकॉप्टर्स को सेवा से रोका, टेंशन में भारत। मेढकों को तराजू पर तौलने जैसा है विपक्षी एकता, केसीआर के बिहार दौरे पर बीजेपी का तंज। किसान आंदोलन के घाव भरेगी बीजेपी, राजस्थान के सभी संभागों में होगा किसान सम्मेलन। सीमा पर बढ़ रही नई मुसीबत, 2022 में भारत पाक बॉर्डर पर बढ़ी ड्रोन्स की घुसपैठ। एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर यूजर्स के लिए खुशखबरी, कंपनी 100 शहरों में खोलने जा रही है एक्सपीरियंस सेंटर। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर का उतरना तय, केरल के प्रदेश अध्यक्ष बोले वह योग्य हैं, लड़ सकते हैं। ऑनलाइन ठगी से रहे सावधान, बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के मामले, यूपी समेत इन राज्यों में सबसे ज्यादा केस। बिहार में 87% रकबे में हुई धान की रोपाई, अब उर्वरक संकट को लेकर चिंतित किसान और राज्य सरकार। एनपीएस और अटल पेंशन स्कीम के लिए शुरू हुई नई सर्विस, यूपीआई से भी कर सकेंगे पेमेंट। फर्जी ऐड के जरिए नशीले पदार्थ बेचने वालों पर केंद्र सख्त, प्रसारकों को दी लास्ट वार्निंग। तेलंगाना सीएम के बिहार दौरे के बाद विपक्ष को एकजुट करने पर बनी सहमति, केसीआर बोले नीतीश की भूमिका अहम। शहरों के विकास पर योगी सरकार का फोकस, 20 बड़े शहर सोलर सिटी के रूप में होंगे विकसित। मुफ्त की योजनाओं का अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है प्रतिकूल असर, विशेषज्ञ बोले एग्रीकल्चर को परिभाषित करना जरूरी। भाजपा व केंद्र पर जमकर बरसी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, मवेशी और कोयला तस्करी के लिए गृह मंत्री को बताया जिम्मेदार। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, 50 लाख आबादी पर मंडरा रहा संक्रामक बीमारियों का संकट, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। सीएम भूपेश ने पंचायतों को बनाया सशक्त, 50 लाख तक खर्च करने का मिला अधिकार, जारी किया निर्देश। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की पोल, एलएसी के पास तेजी से बना रहा सड़क, पुल और ब्रिज। पेट्रोल डीजल हो जाएगी पुरानी बात, अगले 8 सालों में 5 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ेंगे। हिमाचल बहाल होगी पुरानी पेंशन, मिलेगी फ्री बिजली और इलाज, कांग्रेस ने किए 10 बड़े वादे। किसानों का डेटाबेस बनाने में जुटी सरकार, योजनाओं का आसानी से फायदा ले पाएंगे अन्नदाता। भारत में महिलाओं के लिए काल बन रहे सर्वाइकल कैंसर की स्वदेशी वैक्सीन तैयार, कल होगी लॉन्च।
जैकलिन को थी सुकेश के कामों की जानकारी, फिर भी महंगे गिफ्ट लिए। ईडी की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे। धान की पराली मैनेजमेंट के लिए किसानों को 1000 रुपये एकड़ देगी हरियाणा सरकार। अब तक 277 विधायक खरीद चुकी बीजेपी, हमारे 40 एमएलए को खरीदने का था प्लान, आम आदमी पार्टी का तंज। जयपुर से दिल्ली का सफर हुआ महंगा, टोल दरें बढ़ी, अब 10 से 15% ज्यादा ढीली होगी जेब। दलित वोट बैंक को साधेगी कांग्रेस, एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने जा रहे गहलोत। असम के मदरसों पर चला सरकारी बुलडोजर, 27 दिन में तीसरे मदरसे पर कार्रवाई, सभी पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप। रूस ने रोकी यूरोप को गैस सप्लाई, भीषण ऊर्जा संकट में फंस सकते हैं दर्जनों यूरोपीय देश। बीजेपी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, हर राज्य में मोदी ही होंगे भाजपा का स्टार चेहरा, सर्वे में स्टेट लीडरशिप फेल। यूपी के 21 जिलों के 14,000 मवेशी संक्रमित, हिमाचल में पशुओं की खरीद बिक्री पर लगी रोक। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था में तेज उछाल, दुनिया की 20 शीर्ष इकोनॉमी में भारत की वृद्धि सबसे अधिक। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने दी चौथी चुनावी गारंटी, 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं को मिलेगी सम्मान राशि। NTAGI के चेयरमैन ने सभी को बूस्टर डोज लेने की दी सलाह, कहा एंटीबॉडी 6 से 8 माह के बाद होने लगती है कम। ममता का बड़ा ऐलान, कांस्टेबल नियुक्ति में उम्र सीमा बढ़ी, पुलिसकर्मियों का बढ़ा भत्ता। महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने के लिए अधिक कारगर साबित होगी सांस्कृतिक बदलाव। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, पंजाब से 10,000 कांग्रेसी जाएंगे दिल्ली। राजा वडिंग बोले 8 साल में सिलेंडर 350 से 1150 का हुआ। कांग्रेस में खत्म नहीं हो रही रार, थरूर के बाद मनीष तिवारी ने उठाए सवाल, कहा निष्पक्ष हो अध्यक्ष चुनाव। मौसम अपडेट, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, देश के कुछ राज्यों में अगले 5 दिनों में तेज बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 2 अक्टूबर से वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम होगी लॉन्च, 250 कंपनियां बेचेगी सिंगल ब्रांड फर्टिलाइजर। जी हाँ, मल्टी ब्रांड से अपने उत्पाद बेचने की होड़ में किसानों को चूना लगाने वाली फर्टिलाइजर कंपनियों पर वन नेशन वन फर्टिलाइजर की स्कीम से शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। फर्टिलाइजर उत्पादक कंपनियों के डीलरों और एजेंटों के बीच की प्रतिस्पर्धा पर भी लगाम लगाने में सहूलियत होगी। देश की सभी 177 फर्टिलाइजर कंपनियां 2 अक्टूबर से सिंगल ब्रांड भारत फर्टिलाइजर बेचना शुरू कर देंगी। इसके तहत फर्टिलाइजर की पैकेजिंग एक समान हो जाएगी। देश में फर्टिलाइजर कंपनियां सब्सिडी वाले उत्पाद यूरिया, डाई अमोनिया फास्फेट, नाइट्रोजन बेचती है। अब इन सभी कंपनियों को सिंगल ब्रांड भारत फर्टिलाइजर के नाम से फर्टिलाइजर की बिक्री करनी होगी। इससे किसानों को विभिन्न कंपनियों के डीलर और एजेंट बेवजह गुमराह नहीं कर सकेंगे। खाद की पूरी बिक्री पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से ही हो सकेगी, जो आधार नंबर से जुड़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कई दवाओं के घट सकते हैं दाम, सरकार कर रही है मार्जिन फिक्स करने की तैयारी। जी हां, देश में जल्द ही शुगर, कैंसर और दिल के इलाज में काम आने वाली कई महत्वपूर्ण दवाइयां सस्ती हो सकती है। केंद्र सरकार ने इन दवाओं की कीमतों में कटौती करने के लिए ट्रेड मार्जिन को फिक्स करने की तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर कारोबारी मार्जिन वाजिब रखने की दिशा में काम कर रही है, ताकि इनकी कीमतें घटाई जा सके। 100 रुपए या उससे महंगी दवाओं के लिए ऐसा ही किया जा सकता है। कारोबारी मार्जिन को वाजिब सीमा में लाने के पहले चरण में उन दवाओं को भी शामिल किया जा सकता है जो मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं। जानकारी के अनुसार गुर्दे की पुरानी बीमारियों आदि के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाओं, कुछ महंगे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और कैंसर की कुछ दवाओं को सबसे पहले इस कवायद के दायरे में लाए जाने की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फर्जी ऐड के जरिए नशीले पदार्थ बेचने वालों पर केंद्र सख्त, प्रसारकों को दी लास्ट वार्निंग। जी हां, केंद्र सरकार टेलीविजन और सोशल मीडिया मंचों पर किसी अन्य वस्तु के नाम पर नशीली पदार्थों मसलन शराब, पान मसाले आदि के विज्ञापनों के प्रसारण से नाराज है। यही वजह है कि उसने अब ऐसे विज्ञापनों के संबंध में मौजूदा गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने पर सरकार उपभोक्ता संरक्षण नियामक द्वारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश, सरोगेट विज्ञापन या गलत तरीके से प्रतिबंधित उत्पादों के विज्ञापन जिनका प्रचार करने पर कानूनन रोक है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि यह देखा गया है कि संबंधित संस्थानों द्वारा इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और प्रतिबंधित वस्तुओं का अब भी किसी अन्य वस्तु और सेवा के माध्यम से विज्ञापन किया जा रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धान की पराली मैनेजमेंट के लिए किसानों को 1000 रुपए एकड़ देगी हरियाणा सरकार। जी हां, खरीफ सीजन अपने चरम पर है, जिसके तहत इन दिनों देश के कई राज्यों में धान की रोपाई और बुआई जारी है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, जहां इन दिनों खरीफ सीजन के तहत धान की बुआई और रोपाई प्रक्रिया खत्म हो गई है। इस बीच हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में धान की खेती करने वाले किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को पराली मैनेजमेंट के लिए राशि देने का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार धान की खेती करने वाले किसानों को पराली मैनेजमेंट के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ की राशि दे रही है, जिसके लिए राज्य के किसानों को आवेदन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जाने दिल्ली, बिहार सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देश के कुछ राज्यों में अगले 5 दिनों में तेज बारिश की संभावना। देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अब भी जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए देश के कुछ राज्यों में अगले 5 दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज और चमक के साथ अगले 3 दिन बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की बात करें तो अगले 3 दिन तक कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर समेत कुछ राज्यों में आज तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में नमी बढ़ने के कारण भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के लखनऊ, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, बरेली, हथरस, मैनपुरी, आगरा, झांसी, कानपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह भी मानना है कि इन जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। कुछ जिलों में बिजली की गरज के साथ बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज बिहार के कुछ हिस्सों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून ट्रफ हिमालय की तराई के करीब चल रही है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके चलते अगले 5 दिनों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज वर्षा की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।